वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो फिल्मोरा को यूज करके, और कुछ इस तरीके से आप अपनी नॉर्मल सी क्लिप को बहुत ही सिनेमैटिक लुक एंड फील दे सकते हो। अब ये सब कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है बट काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड मैं फिल्मोरा यूज करने वाला हूँ वंडरशेयर का, जो आई एम श्योर आप ऑलरेडी आपको पता होगा। अब इससे पहले कि मैं आपको कलर ग्रेडिंग के प्रोसेस दिखाऊं, ये जानना जरूरी है कि कलर ग्रेडिंग से एक ही स्टेप पहले कलर करेक्शन आता है, और कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि हम कलर ग्रेडिंग पे जाएं। अब कलर करेक्शन क्या होता है, जब भी आप कोई एक वीडियो शूट करते हो, जैसे कि ये आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने जब ये शूट करी थोड़ी सी डार्क या थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो गई, या मान लेते हैं कलर्स आपको थोड़े से इधर उधर दिखे जो आपको करेक्ट करने हैं, तो वो होता है कलर करेक्शन, जहां पे आप एक्सपोजर और कलर्स को ऐसे मैनेज करते हो कि वो जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे थे उस टाइम पे वैसा कुछ अचीव कर सको। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कलर ग्रेडिंग, जहां पे हम कलर्स को ग्रेड करते हैं ताकि हम कुछ सिनेमैटिक या कुछ यूनिक कलर्स में अचीव कर सकें। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने फिल्मोरा ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हम कलर करेक्शन की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया कि कलर करेक्शन क्या होता है। अब जैसे ही आप वीडियो क्लिप यहाँ पे टाइमलाइन में डालोगे ना, आप देखोगे मैंने अलग अलग क्लिप्स डाली हुई हैं। एक गोप्रो की क्लिप है, देन मैंने कुछ लॉग फुटेज डाली हुई हैं यहाँ पे 2। उसके बाद ये वाली एक क्लिप है जो कलर करेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। जस्ट मैं कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा, और एक मेरे पास एक क्लिप है जो फोन से हमने शूट करी है, ठीक है। अब कलर करेक्शन में लेट्स सपोज मैं ये वाली क्लिप लेता हूँ, ठीक है। अब ये नॉर्मली मान लेते हैं आपने कोई भी वीडियो फोन या कैमरा से शूट करी है। अब उसको कलर करेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं कलर वाले टैब पे हूँ और इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पे बात करेंगे, क्योंकि कलर करेक्शन के लिए हम बेसिक टैब पे ही मोस्टली काम करेंगे। सबसे पहले आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, तो आप यहाँ देखोगे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। और बढ़िया चीज़ फिल्मोरा में क्या है, अप्लाई किए बिना आप सीधा माउस ओवर कर दो इस तरीके से, तो आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका इफेक्ट कैसे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लॉकबस्टर है, फिर उसके बाद बूस्ट सिनेमा है, ब्राइटन है, कूल है। तो इस तरीके से ना आपको काफ़ी प्रीसेट्स मिल जाएंगे जो कुछ सिनेमैटिक भी हैं। जैसे एलिगेंट वाला सिनेमैटिक है बहुत, आप देखोगे टील एंड ऑरेंज टाइप का लुक एंड फील आ रहा है। तो आप सीधा कुछ आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी नहीं है, यहाँ पे आपको इतने बढ़िया प्रीसेट्स मिल रहे हैं, आप ये भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद इस तरीके से काफ़ी हैं। ओल्ड फिल्म वाला काफ़ी बढ़िया है। फिर ये पोलरॉइड है, जो मुझे इस क्लिप के हिसाब से बेस्ट लगा पोलरॉइड, इसलिए लाइक ये मैं आपको दिखाना चाहता था। पोलरॉइड वाला काफ़ी सही है। उसके बाद ये टीवी है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट्स मिलते हैं। तो अगर आपको कोई प्रीसेट अप्लाई करना है, सीधा लेट्स सपोज मुझे पोलरॉइड अच्छा लग रहा है, मैंने क्लिक करा, अप्लाई हो जाएगा एंड इट्स डन, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। बट अभी के लिए हम नन कर देंगे। अब इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन मिलेगी वो है लट की। अब लट क्या होता है, इस वीडियो में तो हम लट अप्लाई करेंगे नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी नॉर्मल वीडियो है। अब अगर आप लॉग में शूट करते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी हम GoPro 13 का रिव्यू शूट कर रहे थे, उसमें एक ये फुटेज है जो मैंने लॉग में शूट करी थी। अब लॉग क्या होता है, एकदम फ्लैट प्रोफाइल होती है, एडिटिंग में आप कलर ग्रेड कर सकते हो बेटर। तो पहले मैं GoPro में आपको करके दिखाता हूँ। अब लट प्रीसेट्स करके ना यहाँ ड्रॉप डाउन है, और बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी, इसमें प्री लोडेड इतने मोस्टली जो भी लॉग होते हैं ना, वो सारी प्रोफाइल्स फिल्मोरा में प्री लोडेड है, आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी। अब बढ़िया चीज़ क्या है, अगर मैं यहाँ देखो माउस ओवर करूँगा ना, मुझे इफेक्ट दिख जाएगा। तो ये देखो अलग अलग लॉग्स हैं। अब नॉर्मली इसके लिए हम GP लॉग करेंगे, GoPro लॉग भी इसमें लोडेड है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। अब देखो लट का फायदा क्या है, इस तरीके से जब मैंने अप्लाई कर दिया ना, तो मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब लट का मतलब ये नहीं कि एकदम बढ़िया वीडियो आ जाएगी, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, इसके बाद आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। बट फिल्मोरा में सबसे यूजफुल फीचर जो मुझे लगा वो है ये प्रोटेक्ट स्किन टोन्स वाला ऑप्शन। इसके लिए मैं आपको ना एक यहाँ पे दिखाता हूँ, जहाँ पे मेरा फेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सप्रेशन को आप इग्नोर कर सकते हो। अब देखो प्रोटेक्ट स्किन टोन्स में क्या है, इसको जब मैं इंक्रीज करूँगा ना, आप देख रहे हो जो लॉग का इफेक्ट है ना, जो ओरिजिनल था, अगर मैं 100 पे लेके जाऊंगा तो वो ओरिजिनल लॉग पे चले जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है स्किन टोन थोड़ी इधर उधर हो रही है लट लगाने के बाद, तो आप इसमें इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हो। तो होगा क्या, फेस की जो डिटेल है वो थोड़ी प्रिजर्व्ड रहेंगी जो आपने लॉग में शूट करा था, और ऑल ओवर बाकी सराउंडिंग में वो लट इफेक्ट ज़्यादा लग जाएगा। तो ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो अभी के लिए इसको मैं हटा दूंगा। तो ये एक ऑप्शन हो गया। अब मान लेते हैं आप कैमरा से शूट कर रहे हो लॉग, ठीक है, तो उसमें अब हम लट अप्लाई करते हैं। इसके लिए मुझे पहले वीडियो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो कैनन है तो मुझे C लॉग लगाना पड़ेगा। अब C लॉग जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपको थोड़ी सी फुटेज डार्क दिखेगी बिकॉज हम इंटेंशनली थोड़ा सा डार्क शूट करते हैं। अब जब आप लट लगा दोगे ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है
आपका कलर और एक्सपोजर सेटिंग्स का। तो कलर और लाइट ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कलर करेक्शन में बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज कलर ग्रेडिंग में क्या है, आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो, बट कलर करेक्शन में हमें क्लोज टू नेचुरल लाना होता है जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइट को एडजस्ट करता हूँ, कलर्स हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले हमें लाइट एग्जैक्ट चाहिए, एक्सपोजर। तो यहाँ पे आप देखो हम एक्सपोजर इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो मुझे आई थिंक अराउंड इसके लाइक इतना सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे हल्का सा कॉन्ट्रास्टी लुक चाहिए तो वो एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो मैं आपको ना एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखो एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो एक्सपोजर जब आप कम ज़्यादा करोगे तो ऑल ओवर ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी, बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हाईलाइट, शैडो, वाइट्स और ब्लैक्स एडजस्ट करने हैं तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर हम हाईलाइट्स को कम ज़्यादा करेंगे ना तो आपके शैडो और ब्लैक्स को कुछ नहीं होगा इस तरीके से, बट अगर आप शैडोज़ एडजस्ट करोगे तो आप देखो जब मैं शैडोज़ एडजस्ट कर रहा हूँ तो आपके हाईलाइट्स और वाइट्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सपोजर भी पूरा ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लाइट एक तरीके से अचीव कर लिया है। अब देखने में मुझे लग रहा है कि स्किन थोड़ी वार्म साइड पे जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेम्परेचर थोड़ा कूल साइड पे ले आएंगे इस तरीके से। तो अब मुझे थोड़ा सा नेचुरल साइड पे लग रहा है। उसके बाद आप वाइब्रेंस, सैचुरेशन भी एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो वो आपके ऊपर है, आपको जैसा लुक एंड फील चाहिए। अब यहाँ पे भी जो प्रोटेक्ट स्किन टोन है ना वो आप देखो एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं बहुत हल्का सा कम कर दूंगा ताकि फेस एकदम ही ओवर वो सैचुरेटेड ना हो। तो यहाँ पे अब हमारा कलर और लाइट बहुत हद तक करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद शार्पन का ऑप्शन है। अब जब आप करेक्शन कर रहे हो, आपको चाहिए वीडियो थोड़ी शार्प होनी चाहिए, तो आप यहाँ से शार्पनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। आई वुड से हम थोड़ा सा ही जाएंगे, अराउंड 2 के आसपास शार्पन कर देंगे। उसके बाद विनिएट का ऑप्शन है। विनिएट में क्या होता है, आप देख रहे हो एजेस में आप एजेस ब्राइट या डार्क कर सकते हो। आप एजेस पे ध्यान देना वीडियो के, तो ब्राइट या डार्क आप कर सकते हो। तो ये हल्का सा ना लाइक सेंटर की तरफ थोड़ा फोकस आ जाता है, तो मैं -3 के आसपास रखता हूँ, मुझे सही लगता है। अच्छा अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग फीचर, सबसे नीचे आपको बेसिक में मिलेगा, वो है कलर मैच। और ये काफ़ी कूल फीचर है। इसमें क्या एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको ना एक कंपेरिजन व्यू मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे मैंने करंट वीडियो जो सेलेक्ट कर रखी है जिसके ऊपर मुझे इफेक्ट अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ना आपको ये स्लाइडर मिलेगा, ये आपकी टाइमलाइन का स्लाइडर है। तो यहाँ पे ना इस तरफ मैंने एंड में एक ये फोटो डाली हुई है जो एक मूवी का स्क्रीनशॉट है, ये आप गूगल से ले सकते हो, जिस भी क्लिप का आपको थोड़ा कलर ग्रेडिंग वैसा चाहिए। अब ये करने के बाद आपको सिर्फ मैच पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप देख रहे हो मेरी क्लिप पे अप्लाई हो गया। मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेट्स सपोज थोड़ी शैडो फिल कर दूंगा और थोड़ा सा एक्सपोजर हम नीचे ले आएंगे एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर देंगे। तो इस तरीके से अगर मैं इस वीडियो में प्ले करते हैं, ये देखो आप पूरी वीडियो में वो कलर ग्रेडिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जिस भी मूवी का आपको जैसा भी कलर ग्रेडिंग जो कलर वो मैच करना है वो आप इसमें इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब हमारा बेसिक वाला पूरा टैब के सारे टूल्स कवर हो गए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं HSL पे। अब HSL का फुल फॉर्म क्या है, ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस। इनको मैं एक एक करके समझाता हूँ, शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे। ह्यू क्या होता है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे ना आप देखो शुरू में ऊपर की तरफ आपको 8 प्राइमरी कलर्स यहाँ पे दिखेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, मैजेंटा, इस तरीके से आपको 8 कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप पहली चीज़ क्या करोगे, आपको अब जैसे ये मेरी वीडियो है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ग्रीन्स भी हैं, ऑरेंजेस भी हैं, येलोज भी हैं। तो मान लेते हैं अब ये वीडियो क्लिप है जिसको मैं एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैंने ऑलरेडी कलर करेक्शन कर लिया है, आपको लग रहा होगा ये क्लिप चेंज हो गई है। अब ऑरेंज में देखो क्या होगा, अगर मैं ह्यू को चेंज कर रहा हूँ ना, ध्यान देना है, देखो लेफ्ट लेके जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो कलर एकदम ही चेंज हो गया, राइट लेके जा रहा हूँ तो वो येलो की तरफ चले गया। अब ह्यू से क्या होता है, आप एक कलर रेंज के बीच में अपने उस कलर को जो आपने सेलेक्ट करा है वो चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको रेडिश पिंक से लेकर येलो, लेमन येलो कलर की तरफ लेके जा सकता हूँ, ऑरेंज कलर को, ठीक है। इस तरीके से लेट्स सपोज ग्रीन्स है हमारी इस वीडियो में, ग्रीन का मैं ह्यू चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखो मैं लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, राइट लेके जा रहा हूँ, तो जो ग्रीन्स हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। येलोस को देखते हैं, येलो को मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो जो ग्रास में रिफ्लेक्शन आ रही थी ना, वहाँ पे मैं कैसे कलर चेंज कर पा रहा हूँ। तो ह्यू में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर कलर को थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं सैचुरेशन पे। अब सैचुरेशन तो आपको पता है, कलर को ज़्यादा सैचुरेट करना या कम सैचुरेट करना। तो मान लेते हैं मैं ऑरेंज यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो
अगर मान लेते हैं मुझे यहाँ ऑरेंज लग रहा है कम है, इसको थोड़ा सैचुरेट करना है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिक्स पे जाते हैं। यहाँ पे देखो अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाऊंगा ना तो सारे कलर्स का ऑल टुगेदर सैचुरेशन बढ़ेगा, बट हमें वो यहाँ पे नहीं करना। हम क्या करेंगे, HSL पे जाएंगे, ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे और अब मैं सिर्फ ऑरेंज का सैचुरेशन, ये देखो कम ज़्यादा, अगर मैं कम करता हूँ तो वो पूरा ऑरेंज हट गया, और इस तरीके से आप बढ़ा के ये ऑरेंज को एडजस्ट कर सकते हो। फिर हल्का सा हम येलो पे चले जाएंगे, उसका ये देखो सैचुरेशन यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सेलेक्टिवली एक कलर का अगर आप सैचुरेशन एडजस्ट करना चाहते हो तो वो सब कलर ग्रेडिंग और ये सब यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं फेस वीडियो का आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ पे फेस में क्या होता है, ऑरेंज और येलो मैक्सिमम रहते हैं। तो लेट्स सपोज हम ये ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ऑरेंज का सैचुरेशन हम यहाँ से, ये देखो कम ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है पीछे ऑरेंज जो लाइट है, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ह्यू भी चेंज कर सकते हो, ये देखो कलर पूरा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ह्यू सैचुरेशन। अब मैं आपको ये क्लिप क्यों दिखा रहा हूँ, ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस क्या होता है, ब्राइटनेस। इस वजह से फेस पे जब ऑरेंज होता है ना, आप मान लेते हैं इस वीडियो में मुझे फेस को ब्राइट करना है, तो ये देखो ल्यूमिनेंस अगर मैं ऑरेंज का बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे हो फेस ब्राइट एंड डार्क हो रहा है, इस तरीके से देख रहे हो आप। तो पीछे भी जो भी ऑरेंज कलर होगा वो पूरा चेंज होगा। तो इस तरीके से ऑरेंज हो गया। उसके बाद येलो, ये देखो येलो में भी आप चेंज कर सकते हो ब्राइटनेस। फिर लेट्स सपोज हम ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो ब्लू का भी आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। तो ये सेलेक्टिवली अगर किसी कलर का आपको कलर का व्यू चेंज करना है, सैचुरेशन या ब्राइटनेस, वो आप तीनों चीज़ें HSL में कर सकते हो और ये बहुत यूज़फुल टूल है, ठीक है। अब हम इसके बाद इसको एक बार रीसेट कर देते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पे जो है कर्व्स। अब कर्व्स थोड़ा सा एडवांस है तो इसको आप ढंग से थोड़ा समझना। एंड फिल्मोरा में बहुत ईजिली एक्चुअली ये दिखाया हुआ है इन्होंने, तो यही वाली क्लिप ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कलर ग्रेडिंग में, या चलो एक काम करते हैं, अब इसके लिए लेट्स सपोज मैं ये वाली क्लिप ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा इजीली अच्छे से दिख जाएगा। अब जब आप कर्व्स पे आओगे ना, आपको 4 यहाँ ऑप्शंस दिखेंगी, Y R G B। अब Y क्या है, Y इज़ बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप यहाँ पे अभी तक जो हम एक्सपोजर एडजस्ट कर रहे थे वो हाईलाइट, शैडो, ब्लैक्स, वाइट से कर रहे थे। कर्व्स भी एक टूल है। कर्व्स में क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपके शैडोज या डार्क एरियाज होते हैं, बीच में आते आते मिड टोन होते हैं, और राइट में आते आते ना आपके एकदम वाइट्स और हाइलाइट्स वाले जो ब्राइट पार्ट्स होंगे ना वो होते हैं। अब ये कैसे यूज़ होगा, देखो आप कहीं पे या लाइन पे लेके जाओगे ना एरो, तो आपको प्लस का आइकन दिखेगा। अब मान लेते हैं मुझे इस तरीके से हल्की सी हाईलाइट को कम या ज़्यादा करना है। अब इससे आप देखो जो पेड़ में डार्क एरियाज है ना, देखना उस पर अफेक्ट नहीं होगा, ये देखो इस तरीके से सिर्फ ब्राइट एरियाज पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया टूल है, एडवांस्ड है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये कलर ग्रेडिंग में कैसे यूज़ होगा वो मैं आगे बताता हूँ। ये वाई वाला सिर्फ एक्सपोजर के लिए होता है, तो इस तरीके से आप इसको, अब देखो मैं नीचे वाले को करूँगा तो जो शैडो एरियाज हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं कलर ग्रेडिंग पे, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अब जब आप रेड पे जाओगे ना, देखना ऊपर की तरफ आपको रेडिश टिंट दिखेगा, नीचे की तरफ आपको सियान ग्रीनिश ब्लू कलर नीचे की तरफ आपको दिखेगा। अब इसका मतलब ये है कि जब आप ऊपर की तरफ कुछ छेड़खानी करोगे ना तो वो हाईलाइट्स पे होगा, बीच में मिड टोन्स और नीचे डार्क एरियाज पे। तो मैं आपको पहले ऊपर की तरफ दिखाता हूँ, मैं देखो या जितना ऊपर आप करोगे उतना ज़्यादा हाईलाइट्स पे होगा। तो इस तरीके से देखो, अब ऊपर आपको रेड टिंट दिखाया हुआ है, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा, आप देख रहे हो वीडियो रेडिश पिंक साइड जा रही है, हाईलाइट पार्ट सिर्फ। नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये देखो हाईलाइट्स मेरे ग्रीनिश ब्लू साइड पे जा रहे हैं। तो ये असली कलर ग्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये देखो इस तरीके से मान लेते हैं मुझे हल्का पिंकिश मेजेंटा कलर चाहिए हाईलाइट्स में। अब शैडोज में आप अलग दे सकते हो, ये देखो, ये देख रहे हो आप, शैडोज में मैं ऑपोजिट जा सकता हूँ, ग्रीनिश ब्लू ले लिया। तो ये अब अपना कलर ग्रेडिंग स्टार्ट हो गया। सेम चीज़ हम फेस वीडियो पे ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज आप फेस वीडियो कर रहे हो, ठीक है। अब हम इसको क्लिप को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो हाइलाइट्स में आप देख रहे हो फेस पे हाइलाइट्स पे चेंज हो रहा है इस तरीके से। लेट्स सपोज हम यहाँ इतना ले लेते हैं, शैडोज़ में हम ये देख रहे हो। तो ये पूरा कलर ग्रेडिंग वाली चीज़ है जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब ये तो रेड हो गया, नेक्स्ट ग्रीन है। अब ग्रीन्स में क्या है, ग्रीन में आपको ये ऑप्शन मिलती है, ऊपर ग्रीन नीचे मैजेंटा। तो देखो हाइलाइट्स को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ग्रीन आ जाएगा, तो नीचे लेके जाऊँगा तो ये टोन। तो लेट्स सपोज मुझे फेस में हल्का सा ग्रीन चाहिए, शैडो में मैं हल्का सा ये इफेक्ट अचीव कर सकता हूँ। तो ये पूरा कलर ग्रेडिंग है। सेम ब्लू में अगर हम जाएंगे, ऊपर ब्लू है नीचे वार्म है, तो लेट्स सपोज मुझे शैडोज़ में थोड़ा वार्म चाहिए, ठीक है। हाइलाइट्स में आप इस तरीके से
ये एकदम सही सिनेमैटिक लग रहा है। और एक और चीज़, अगर आप साइड बाय साइड देखना चाहते हो, यहाँ पे साइड बाय साइड व्यू भी है, ये क्लिक कर देते हैं। अब आप देखो पहली वीडियो कैसी थी और अब कितनी सिनेमैटिक दिख रही है। यही मैजिक है कलर ग्रेडिंग का। एक बार मैं अपना कैमरा यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देखो कितना सही प्रीव्यू दिख रहा है। राइट वाला इज़ एक्चुअली जो अभी हमने कलर ग्रेडिंग करा है, ठीक है। तो ये हमने प्रीव्यू देख लिया, अब इसको हम हटा देते हैं। तो कर्व्स आई वुड से इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज अगर आप थोड़ा मैनुअली कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो। अभी के लिए मैं इसको रीसेट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लास्ट ऑप्शन पे आते हैं जो है कलर व्हील। अब कलर व्हील में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज। तो अभी जो हम कर्व्स में कर रहे थे ना, वैसा ही कुछ आप कलर व्हील में कर सकते हो, बट थोड़ा एडवांस तरीके से। एक तरीके से सेम ही चीज़ है। हाइलाइट्स, मिड टोन, शैडोज आपको अलग से दे दी हैं। तो मान लेते हैं, अब देखो यहाँ हाईलाइट क्या है, जो ब्राइट पार्ट्स हैं। अब ब्राइट पार्ट्स में आपको क्या कलर चाहिए आप डिसाइड करो। अगर आपको थोड़ा वार्म चाहिए तो ये जो सर्कल है ना, ये जो गोला बना है, इसको आप जितना बाहर की तरफ लेके जाओगे ना, उसको आप उतना, ये देखो, जितना बाहर लेके जाओगे उतना ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ेगा। तो जिस कलर पे आप लेके जाओगे ना, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हो, रेड पे लेके गया तो रेड हो गया, बट यहाँ मुझे हल्का वार्म चाहिए तो हम यहाँ पे ले आएंगे। अब ये सिर्फ हाइलाइट्स में अप्लाई होगा। सेम चीज़ मिड टोन्स, शैडोज़ में आप कर सकते हो। शैडो में अब आपने सुना होगा टील एंड ऑरेंज। टील एंड ऑरेंज क्या होता है, ये देखो कलर व्हील, ऑरेंज के ऑपोजिट होता है टील कलर। तो ये कलर ग्रेडिंग का एक बहुत बढ़िया बेसिक्स है। कोई भी कलर व्हील जो आप ले रहे हो ना, उसको आप ऑल्टरनेट रख दो, आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज मैं इसको शैडोज़ में, ये देखो बन गया ना कलर ग्रेडिंग, ये आ गया हल्का सा टील एंड ऑरेंज वाला लुक एंड फील। तो ये मैंने यहाँ शैडोज एडजस्ट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिटेल में अब कलर व्हील हो गया, एंड यही है कलर ग्रेडिंग। अब एडवांस से बेसिक हमने सारा कवर कर लिया फिल्मोरा में, एंड आई थिंक अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो होपफुली ये वंडरशेयर फिल्मोरा का जो कलर ग्रेडिंग ट्यूटोरियल था, ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर आपको नेक्स्ट इस सीरीज़ में कोई वीडियो चाहिए, कमेंट्स में बता देना, मैं जल्दी से जल्दी प्लान कर लूँगा। और अगर आपको वंडरशेयर फिल्मोरा खुद ट्राई करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।